हरे कृष्णा। मैं हूं आचार्य सुमन मुखर्जी और मैं आपको स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल एस्ट्रो बाय सुमन। 26 सितंबर 2022 जिस दिन से नवरात्रि का पावन पर्व शुरू होने वाला है और ये चलेगा 5 अक्टूबर 2022 तक। नवरात्रि क्या है, ये हम क्यों मनाते हैं, हमारे शास्त्रों में इसका क्या महत्व है, ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। तो आइए चलिए हम देखते हैं कि नवरात्रि का जो है क्या महत्व दिया गया है हमारे शास्त्रों में। नवरात्रि जो है ये नारी शक्ति जो है, नारी शक्ति का पूजा है। हम नवरात्रि के दौरान हम जो है माँ दुर्गा, देवी सरस्वती और माँ लक्ष्मी का पूजा करते हैं। इनकी तीन नारी शक्तियों का पूजा करते हैं जो कि तीन अलग अलग शक्तियों को दर्शाते हैं। माँ दुर्गा जो हम शक्ति चाहते हैं, जिनसे हम पराक्रम चाहते हैं, वो माँ दुर्गा हमें देते हैं। हम वो माँ दुर्गा की पूजा करते हैं पहला 3 दिन। अगला 3 दिन है माँ लक्ष्मी की हमारे जिंदगी में धन दौलत मटेरियलिस्टिक जो कंफर्ट्स है वो देते हैं। तीसरा 3 दिन जो हम देवी सरस्वती या चंद्रमा की पूजा करते हैं, जो इस दुनिया से बाहर है, जो इन सब सुख अनुभूति और सेंस ग्रेटिफिकेशन है, जो इंद्रियों की तृप्ति के लिए जो हम करते हैं, उन सब से ऊपर है। हम उन सब चीज़ों की जब हम पूजा करते हैं तो हम देवी सरस्वती या माँ चंद्रमा का पूजा करते हैं। माँ दुर्गा, माँ काली, ये जो है शक्ति की प्रतीक माना जाता है, जो कि एक हमारी ज़िंदगी में तमस चीज़ों को दिखाता है। देखिए, आज की ज़िंदगी में जहाँ की शक्ति जो है बहुत ज़्यादा पुरुष प्रधान हमारा समाज हो चुका है और ये हम शक्ति के प्रतीक जो है पुरुष को मानते हैं। पर ये जो हमारी आज की आधुनिक जो सभ्यता है, जहाँ पे हम रोज़मर्रा का ज़िंदगी में हम सर्वाइवल के लिए जी रहे हैं, अपने अस्तित्व के लिए जी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा समाज जो है इसीलिए बहुत ज़्यादा पुरुष प्रधान हो गए, क्योंकि हम नारी शक्ति की पूजा नहीं कर रहे। अगर हम नारी शक्ति की पूजा नहीं करते हैं तो समाज में जो है सौंदर्य, सौम्यता, शांति, सरलता, इन सब चीज़ों की जो है कमी होती है और इन सब चीज़ों को हम कहीं ना कहीं भूलते हुए जा रहे हैं। यही कारण है कि हमारे देश में हम फिर भी नारी शक्ति की पूजा करते हैं। बहुत सारे जगह पे नहीं करते, पर कहीं कहीं तो करते हैं। लेकिन पाश्चात्य सभ्यता में कहीं भी जो है नारी शक्ति की जो है पूजा नहीं की जाती। नारी शक्ति जो है हमारी शक्ति का मूलभूत उत्स है, हम मूलभूत शक्ति है। हम हमारी जो ओरिजिनेशन है, हमारी जो सोर्स है ऑफ ओरिजिनेशन है, वो नारी शक्ति से ही है। इसलिए नारी शक्ति का जो पूजा करना है वो हमारी ज़िंदगी में बहुत महत्व रखता है। हमारे शास्त्रों में इसीलिए जो है नारी शक्ति को बहुत महत्व दिया गया है। नारी शक्ति जब तक विकसित नहीं होगी, जब तक हमारे समाज में अहम किरदार नहीं दिया जाएगा, एक अहम रोल नहीं दिया जाएगा, तब तक हम जो है प्रॉस्पेरिटी के लिए नहीं सोच सकते, हम एक उन्नत देश बनने के लिए नहीं सोच सकते, एक अच्छे समाज बनाने के लिए नहीं सोच सकते। तो इसीलिए जो है हमें जो है इन 9 दिन जो है नारी शक्ति का हमें पूजा करना चाहिए। इस पूजा करने के दौरान हमें क्या क्या चीज़ें करना चाहिए, किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए, आइए हम इसके बारे में एक बार देख लेते हैं। पहले चीज़ जो है हमें फास्टिंग जरूर करना चाहिए। फास्टिंग यानी उपवास। देखिए, पहले मैं बता दूं, उपवास अगर आप कर सकते हैं, अगर आपका स्वास्थ्य आपको अलाउ करता है, आप ऐसे कर सकते हैं, आप बीमार नहीं पड़ते, तो आप जरूर करिए। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जो है फलाहार करना है ज़्यादा से ज़्यादा। आपको कोई तली भुनी चीज़ें नहीं खाना है। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, बट ये मेरे हिसाब से ये सही तरीका नहीं है फास्ट करने का या उपवास करने का। हम ये देखते हैं, ये नवरात्रि जो है ये साल में 2 बार आता है। ये दोनों बार जब भी ये आता है, ये सीजन चेंज के दौरान, मौसम जब चेंज होता है, मौसम जब बदलता है तब आता है। जब मौसम बदलता है तो उस वक्त जो है हमारे शरीर में जो है इम्यूनिटी अच्छा होना, बेहतर होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हम बीमार पड़ सकते हैं। तो इसीलिए जो है ये नवरात्रि है, दोनों बार जब साल में आते हैं तो ये मौसम बदलाव के दौरान आते हैं और ये हमें ये बताता है कि हमें जो है अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। हमारी हेल्थ का जो है, हमारे शरीर का जो है, हमारी शरीर और आत्मा का जो है डिटॉक्सिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है, जिससे हमारा इम्यूनिटी बढ़े और हमारे अंदर सात्विक भावना ज़्यादा से ज़्यादा आए। सब कुछ जो भी बनाए हैं ऋषि मुनियों ने, संतों ने, इनके पीछे बहुत ज़्यादा साइंटिफिक रीज़न है, जो मैंने आपको बताया कि क्यों नवरात्रि किया जाता है। दूसरा चीज़ जो हमें करना चाहिए वो मेडिटेशन ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। जब हम अपने आप में एक शून्य के बारे में सोचते हैं, जब अपने जो है वर्तमान में खो जाते हैं, हम मोर इन द प्रेजेंट मोमेंट रहते हैं, ना कि हम पीछे की सोचते हैं, ना हम आगे की सोचते हैं। तो मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है, जिससे हमारा मन है वो स्थिर हो, शांत हो। उसके बाद जो तीसरा चीज़ें हमें करना चाहिए वो है प्रेयर करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा प्रेयर करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। तो हमें प्रार्थना इस चीज़ की नहीं करना चाहिए कि हे भगवान, हे माता दुर्गा, ये माता सरस्वती है, माता लक्ष्मी, हमें ये भी दे दो, वो दे दो। इन सब चीज़ों की आकांक्षा नहीं करनी चाहिए। हमें जो है इस टाइम, इस वक्त जो है एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड रखना चाहिए, यानी कि हमारे पास जो भी है वो बहुत है और हमें ये शक्ति दो कि हम जिससे हमारे पास जो भी हो उससे हम जो है दूसरों की मदद कर सकें। दूसरों की मदद करने की जो भावना
ये हमारे अंदर जब तक नहीं आएगा, हमें जो है एक सेटिस्फेक्शन, एक जो अंदरूनी सेटिस्फेक्शन है वो कभी नहीं मिलेगा, और जब तक ये नहीं मिलेगा तो हमें शांति भी नहीं मिल सकती। इसीलिए प्रेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें जो और करना चाहिए वो है मंत्रा चैंटिंग करना चाहिए, मंत्र जप करना चाहिए। देखिए, मंत्र चैंटिंग करना जो है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि इन मंत्रों में बहुत शक्ति है जो हमारे ऋषि मुनियों ने बना के गए हैं, जो हमारे संतों ने बहुत सालों हज़ारों साल पहले बना के गए। इसके अंदर बहुत ज़्यादा शक्ति है। इसके द्वारा जो है हम विभिन्न देव देवियों का आशीर्वाद लेते हैं और हमारी ज़िंदगी में जो है प्रगति पाते हैं, शांति पाते हैं, अच्छे राह पे जाने की हमें दी होती है, अच्छे राह जाने की हमें सोच मिलती है। मंत्र का पहले हम मतलब समझे, और जो भी हम कह रहे हैं उसको जो है हमारे अंदर ही अंदर उसको समझे। माइंड जो है उस मंत्र के अंदर नहीं रहेगा तब तक इसका पूर्ण प्राप्ति, पूर्ण फल मिलना मुश्किल है। और माइंड जो है अगर हमारा डिस्ट्रैक्ट होता है या स्कैटर्ड होता है या किसी और चीज़ को सोचता है, तो ये फिर मंत्र चैंटिंग का पूरी फ़ायदा हमें नहीं मिलेगा, अच्छी फल नहीं मिलेगा, और फिर ये विफल हो सकता है। जो पांचवा चीज़ करना चाहिए, क्योंकि ये नारी शक्ति का पूजा है, इसीलिए जो बच्चे हैं, जो 10 साल से कम उम्र के लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, उनको जो है हमें कुछ ना कुछ देना चाहिए। कुछ ना कुछ उनको हम पहनने के लिए दे सकते हैं, कपड़े दे सकते हैं, या अगर कोई बच्ची है जो पढ़ना चाहती है लेकिन उसके पास वो सामर्थ्य नहीं है, तो हम उसको पढ़ना जो है पढ़ाई करा सकते हैं। कोई अगर किसी का अगर कोई किसी चीज़ में इंटरेस्ट है, जैसे पेंट हो गया या ड्राइंग करना हो गया या खेलना कूदना हो गया, जो वो नहीं कर पा रही है क्योंकि उसके पास वो सामर्थ्य नहीं है या उसका माता पिता उसे वो नहीं करा पा रहे, तो हमारे वो सामर्थ्य है तो हम उन्हें हेल्प करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। और जब हम दूसरों को हेल्प करते हैं तो कहीं ना कहीं वो जो पॉजिटिव वाइब्स है वो हमारी ज़िंदगी में भी वापस आता है, और हमें भी कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी में भी कहीं ना कहीं इससे जो है मदद मिलती है और तरक्की मिलती है। इसके बाद जो हमें करना चाहिए, गरीबों को जो है अन्नदान करना चाहिए, गरीबों को खिलाना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम अगर गरीबों को जैसे हम खिलाएंगे तो इससे हमारे समाज की उन्नति होगी। गरीबों को खिलाना जो है हमारे शास्त्रों में बहुत पुण्य का माना गया है, तो ये करना बहुत ज़रूरी है। हम जितना हो सके अपने सामर्थ्य के हिसाब से वो करें, ये करना अति आवश्यक है। उसके बाद गौ सेवा करना चाहिए या पशु पक्षियों को खिलाना चाहिए। गाय का सेवा जो है हमारी शास्त्रों में बहुत अहम और बहुत ही इसका ज़्यादा महत्व दिया गया है। जो बोल नहीं सकते उनको खाना देना, ये बहुत ही पुण्य का काम है जो हमारे शास्त्रों में माना गया है। सातवां चीज़ करते हैं वो करते हैं कि हम पौधे को जरूर जल दें। जितने भी हमारे अगल बगल में पौधा है उनको जल दे, और हो सके डेली एक पौधा लगा सके तो बहुत ही अच्छा होगा। मदर अर्थ के लिए बहुत अच्छा करेंगे, ये हमारे सबके लिए भी अच्छा होगा। उसके बाद आता है जो है चैरिटी जरूर करें, दान जरूर करें। देखिए, दान करना तो हमारे शास्त्रों में बहुत ज़्यादा पुण्य का काम माना गया है, और दान करना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। और स्पेशली ऐसे कोई विशेष मौका हो, जैसे नवरात्रि हो गया या पितरों का जैसे अभी था, तो उस वक्त दान करना, कोई भी स्पेशल ओकेशन में दान करना, जब भी शास्त्रों में कोई ऐसा जो विधि दिया गया है, दान का जो महत्व है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इससे हमें बहुत ज़्यादा जो है परमात्मा से बहुत ज़्यादा आशीर्वाद मिलता है। इससे हमारी ज़िंदगी, हमारी खुद की ज़िंदगी भी बहुत खुशहाल होती है। तो हमें इन सब चीज़ों को भूलना नहीं चाहिए। हमें इन सब चीज़ों को याद रखना चाहिए जो हमारे शास्त्रों में लिखा गया है, उन्हें हमें बिल्कुल फॉलो करना चाहिए। हमारे जो है नारी शक्ति का पूजा करके हम जो है शक्ति की माँ दुर्गा, माँ देवी सरस्वती या माँ लक्ष्मी से जो शक्ति मानते हैं, वो शक्ति हमें और ज़्यादा मिले, उस शक्ति को हम ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब कर पाए, और उस शक्ति से जो है हम दूसरों की सेवा कर सके, दूसरों की भला कर सके, समाज की भला कर सके, देश की भला कर सके, ऐसा हमें क्षमता मिले। तो इसीलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब इन सब चीज़ों का पालन करेंगे, और इन्हें पालन करते हुए जो भी मैंने 9 पॉइंट बताया उनके ध्यान रखेंगे। इससे आपकी ज़िंदगी में बहुत खुशहाली आएगी, बहुत तरक्की आएगी, और आपकी ज़िंदगी में अगर कोई बाधाएं है, कोई विपत्ति है, कोई आपदा है, कोई कलह है, कोई कलश है, तो वो भी मिट जाएगी, और माँ दुर्गा आप सबको ये आशीर्वाद दे। इसी के साथ मैं अपना जो वाणी है उसको विराम देता हूँ, और फिर हम मिलेंगे अगले एक नया वीडियो में कोई नया टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, और नवरात्रि का बहुत अच्छी तरीके से, बहुत धूमधाम से, बहुत सात्विक तरीके से पालन कीजिए। मैं यही उम्मीद करूँगा। हरे कृष्णा।